दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत के लेक्चर के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हमने पहले देखा किस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का वर्णन किया और उसमें उनकी जो इसमें पार्टिसिपेट न करने की बात थी, आज़ादी के आंदोलन में न भाग लेने की बात थी, उसको कितनी चालाकी से बताया। और साथ ही साथ विनायक दामोदर सावरकर को उन्होंने क्रांतिकारियों का सबसे अग्रदूत कहा, जो बिल्कुल झूठ है। अभी दूसरे और तीसरे लेक्चर के बाद संदर्भ में ये बता दूं कि ये पूरे लेक्चर्स में जो विज्ञान भवन दिल्ली में हुए थे, उसमें करीब 55 देशों के डिप्लोमेट्स थे, कई लेखक, यूट्यूबर्स, बीजेपी के, आरएसएस के कार्यकर्ता, ये सब बड़ी संख्या में मौजूद थे। और तीसरे लेक्चर में इनके सवाल जवाब भी हुए। और इसमें 2-3 सरल बातें जो इसमें हुई, वो पहली बात तो ये जिसमें लोगों को कई रुचि थी कि उन्होंने जो इशारा किया था कि 75 साल की उम्र पे रिटायर हो जाना चाहिए, तो उससे उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है और बीजेपी जो करती है वो उनका सवाल है। इसी के साथ अभी तक आरएसएस के बड़े नेता और कई साधु संत जो उसी विचारधारा के हैं, वो हिंदू स्त्रियों को आगाह करते थे कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, नहीं तो ये मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से बढ़ जाएगी। इसमें उसी बात को एक बहुत छुपे हुए तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि सबको 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये आजकल के समय से मैच नहीं होता, आजकल के जीवन से इसको जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। पर खैर, उनका जो एजेंडा है कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो ये उसी संदर्भ में उन्होंने हर एक को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। अब इसके आगे सबसे मुख्य बात ये है कि जो ये आजकल उदारता बता रहे हैं क्रिश्चियंस के बारे में, मुसलमानों के बारे में, वो केवल एक सतही उदारता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। बात यहाँ से शुरू होती है कि वो ये मान कर चलते हैं कि ये इस देश के सभी लोग हिंदू हैं, और उसमें वो हिंदुवी कहें, भारतीय कहें, ये उनकी मर्ज़ी है। उनका जो आग्रह है लोगों का कि भाई लोगों पर कि वो हिंदू खुद को कहें, ये एक प्रकार से लोगों पर अपनी बात को लादना है। आज हिंदू शब्द भौगोलिक रूप में प्रयोग नहीं होता। आम बोलचाल की भाषा में हिंदू एक धर्म के रूप में प्रयोग होता है। तो सभी लोगों को हिंदू कहना एक प्रकार से मुसलमानों और ईसाइयों पर अपनी बात को थोपने के समान है। और इसके आड़ में फिर वो जो हिंदू तौर तरीके हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं के जो आदरणीय चीज़ हैं, उनको भी एक लादने की कोशिश ये होती है। ये इनका एक बड़ा मुद्दा इस प्रकार से है। दूसरा, वो जहाँ तक सवाल है कि जो अभी घुसपैठिए के नाम पे बंगाली बोलने वालों को बिहार से और दूसरी जगहों से भगाया जा रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने समर्थन किया कि भाई ये तो विदेशी हैं, इनको हमारे देश में जगह हम कैसे दे सकते हैं। अब ये इसी के बाद उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे तो 3 बड़े स्थान हैं, अयोध्या भगवान राम, काशी और भगवान शिव, और मथुरा भगवान कृष्ण। तो ये 3 जगहों पर तो हिंदुओं को जो जगह मिलनी चाहिए। और उसमें ये जो बात उन्होंने कही, एक साथ में ये भी कहा कि अभी आरएसएस इस प्रकार के किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। पर ये बात को उन्होंने रेखांकित किया कि मथुरा और काशी ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो भी हो रही हैं, संभल और दूसरी जगहों पे जो दावा किया जा रहा है, उसके बारे में वो चुप रहे। जो लोग इस प्रकार के दावा करते हैं वो हैं तो आरएसएस से संबंधित लोग, उसके बारे में उनकी चुप्पी काफ़ी कुछ कहती है। अब यहाँ से जो आगे हम चलते हैं तो उसमें उन्होंने एक और बात बताई कि जो उन्होंने कहा था कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, वो एक स्वागत योग्य कदम है, पर मुख्य तौर से हो तो वो ही रहा है। एक के बाद एक सभी मस्जिदों पर इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं।
फिर उन्होंने एक बात और दोहराई, जो ये है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म कैसे डिफ़ाइन करते हैं? धर्म में परंपराएं होती हैं, पवित्र किताबें होती हैं, पवित्र देवी देवता होते हैं, पूजा पाठ की पद्धति है। ये केवल पूजा पाठ का तरीका नहीं है। मोहन भागवत यहाँ के मुसलमानों को कहते हैं कि वो भी हिंदू हैं, क्योंकि उनमें बदला क्या है? सिर्फ पूजा पाठ का तरीका बदला है। पर ये बात विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि धर्म जब हम कहते हैं तो उसमें सभी चीज़ें आती हैं। आपका पैगंबर कौन है, पवित्र किताबें क्या हैं, और आपके पवित्र स्थल जहाँ आप यात्रा करने जाते वो क्या है, आपके कर्मकांड क्या हैं, ये सब चीज़ें, माइथोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें धर्म के अंदर आती हैं। तो उसमें एक दावा करना कि हिंदू धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है, वो बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि वैसे तो हर एक धर्म फिर एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति में धर्म के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम किस प्रकार से अपने समाज में जीते हैं, हमारी संस्कृति का किस प्रकार से वो होता है, हमारे विज्ञान का किस प्रकार से विकास होता है, ये इसको कोई हम धर्म के दायरे में नहीं रख सकते। और ये धर्म के अलावा बाकी लोगों में ये सब प्रायः एक सरीका होता है। फिर उन्होंने जो बात कही मुख्य रूप से कि भाई यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं और जो हिंदुत्व के बारे में उन्होंने कहा, एक महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदू राष्ट्र तो है ऑलरेडी। जो हिंदू राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं, उन्होंने कहा या तो हिंदू राष्ट्र है ही, उसमें कोई शंका करने का सवाल नहीं है, क्योंकि सभी लोग हिंदू हैं। और यानी उन्होंने अपने एजेंडा को फिर से रेखांकित कर दिया कि हमको हिंदू राष्ट्र के आधार पर चलना है। और जो इनके पुराने गोलवलकर जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था, उससे थोड़ी सी कन्नी काटते नज़र आए। पर ये कन्नी जो काटा उन्होंने कि गोलवलकर जी ने जो कहा था, एक संदर्भ में कहा था, आज परिस्थिति वैसी नहीं है। और इवन हमारे धर्म ग्रंथों में लोग हमारी आलोचना करते हैं मनुस्मृति के बारे में, पर मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं। पर जहाँ तक मेरी समझ है, जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का बिल्कुल एक गहरा वर्णन है, गहरा तौर तरीका उसमें दिया हुआ है। तो ये बात में भी कोई ख़ास दम नहीं है कि वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उन चीज़ों को रखा गया, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि आखिर में बात तो वही आती है, मनुस्मृति के आधार पे आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो इसको हिंदू राष्ट्र कहना और इस प्रकार से मनुस्मृति से किनारा काटना, ये अपने आप में एक काफ़ी नकारात्मक बात है। उनके पूरे वर्णन में कभी भी भारतीय संविधान का जिक्र नहीं आया। कई बार आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप क्या छुपाते हैं। अब आज के समय में तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमारा है वो भारतीय संविधान है, जो हमको बराबरी का मूल्य नहीं देता है। वो इनके मुंह से कभी नहीं निकलता। हमारा प्रतीक जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में नहीं कहते, ऊपरी तौर पे कभी कभी दिशा दे देते हैं, पर इतने लंबे लेक्चर्स की सीरीज़ में भारतीय संविधान का जिक्र न होना, ये अपने आप में एक काफ़ी चीज़ों को दर्शाता है। अब जहाँ तक उसमें ये कहते हैं कि हमारे जीन्स जो हैं वो तो 40,000 सालों से एक सरीके हैं। अब दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आधुनिक स्टडी हुई है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, उसके आधार पे तो दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या जीनेटिक स्ट्रक्चर हमारी नागरिकता का अधिकार हो सकता है? ये सोचने की बात है। हमारा नागरिकता का अधिकार कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर से नहीं आता है। ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको लेके चलना चाहिए। भाषा के बारे में भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो भाषाएं यहाँ की हैं वो सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं को छोड़कर। अब देखिए इसमें रियलिज़म क्या है, वास्तविकता क्या है कि अंग्रेज़ी जो अभी तक जिसके आधार पे हमारी उच्च शिक्षा, हमारा अनुसंधान, हमारे पत्र पत्रिकाएँ निकलते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, हमारी ये विरासत में हमको ये भाषा भी मिली है। और दूसरी बात, ख़ास बात, क्या हम उर्दू को राष्ट्रभाषा मानेंगे या नहीं? क्या ये विदेशी भाषा है? ये तो पूर्ण तौर से भारतीय भाषा है, उसको भी राष्ट्रभाषा मानना ज़रूरी है। और जो अंग्रेज़ी का चलन है उसको रोकना एक प्रकार से
देश की प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट आ सकता है। अब ये सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी काफ़ी उसको सराहा और कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत अच्छा कदम है। जबकि हम देख चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है और एक तार्किक इतिहास की जगह नहीं है। ये उस प्रकार के इतिहास को प्रवृत्त करता है कि जहाँ अभी जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले जो अंतरिक्ष में गए वो तो हनुमान जी थे। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर और उसी के साथ साथ शिवराज चौहान जी ने कहा कि भाई हमारा तो जो पुष्पक विमान है वो राइट ब्रदर्स की उड़ान के पहले हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रख रहे हैं वो देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। तो सवाल ये है कि उन्होंने एक काफ़ी मज़ेदार तरीके से या एक चालाक तरीके से ज़्यादातर उन्हीं बातों को दोहराया जो वो कहते आए हैं। कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो भाषा और भी नहीं है, पर उनका जो बेसिक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उनको उन्होंने रेखांकित किया। और जो बातें नहीं कही वो और भी महत्वपूर्ण है। संविधान की बात नहीं कही कि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे, और खैर उनका सपना है कि वो पूरी दुनिया भर में इस प्रकार की शाखाएं खोलेंगे और इस प्रकार की चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। खैर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में क्या इतना पिछड़ा हुआ सोच है, क्या वैज्ञानिक सोच वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब चीज़ें भी सोचने लायक हैं। तो खैर सारांश में इतना कहा जा सकता है कि मोहन भागवत के ये 2 लेक्चर्स भी उसी लाइन पर हैं जो उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वो तो कहते हैं अब हिंदू राष्ट्र आ चुका है और उसी के आधार पे देश को बढ़ाना और हिंदू समाज को संगठित करना। अब हिंदू समाज को संगठित करना, इसमें भी वो ये बात नहीं करते कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन कैसे करना। तो अंबेडकर का उल्लेख इसमें नहीं है, पर सावरकर का उल्लेख है। खैर ये जो भी हो, ये उनके एजेंडा को फिर से सामने रखता है और हमें बताता है कि कैसे वो अपने एजेंडा की तरफ चल रहे हैं। और उसको एक सोफिस्टिकेटेड भाषा, एक काफ़ी जिसको कह सकते हैं चालाक भाषा, और जो काफ़ी परिष्कृत तरीके से सामने रखी जा रही है, ये केवल वही एक कोशिश है। धन्यवाद।